नमस्कार दोस्तों। मोबाइल से बर्बाद हो रहे हैं मध्यम वर्गीय बच्चे। आप सभी ध्यान दीजिए। मैं 50-100 बच्चों से पूछ चुका हूं और बहुत सारे बच्चों से पूछने के बाद पता चल रहा है कि मोबाइल लगातार चलाने के कारण बच्चों का आईक्यू घटते जा रहा है, उनका बुद्धि अंक घटते जा रहा है, इंटेलिजेंस कोशिया घटते जा रहा है। ये बहुत चिंता की बात है और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे गार्जियन को ये नहीं पता है कि सैकड़ों बच्चे, मैं तो कम से कम 50 को जानता हूँ, सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 5 से लेकर के 12-13 तक पढ़ते हैं, अपने माता पिता का नाम नहीं लिख सकते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है और आप सबको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों का समझिए इंटरव्यू लिया है जो 9 साल 10 साल से स्कूल जा रहे हैं, और जब मैं उनसे कहता हूँ कि 1 से लेकर 20 तक लिख के दिखाओ, वे नहीं लिख पाते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है और इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। खास करके हमारे बच्चे सुबह से लेकर रात तक 8-10 घंटा मोबाइल को देते हैं, और अगर स्कूल है उस दिन भी 4-5 घंटा तो मोबाइल को देते ही होंगे। होना तो ये चाहिए था कि मोबाइल के कारण बच्चों का बुद्धि अंक बढ़ता, लेकिन बच्चे बुद्धू होते जा रहे हैं। आज ही मेरा एक स्टूडेंट बता रहा था, जब मैंने उससे पूछा कि इमोर्टल एनिमल कौन है, कौन सा जानवर है जो इमोर्टल है। मैंने भी उत्सुकतावश पूछा था, मुझे मालूम नहीं था। तो उसने बताया जेलीफिश। उसने ये भी बताया कि जेलीफिश टाइम ट्रैवल कर सकता है, यानी कि बचपन से जवान, जवान से बूढ़ा, फिर बूढ़ा से जवान, जवान से बच्चा बन सकता है। फिर मैंने गूगल में सर्च किया, बात तो सही निकली कि जेलीफिश को इमोर्टल माना गया है। टाइम ट्रैवल वाली बात ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन वो बच्चा मुझसे ज़्यादा जानता है, ये तो समझ में आ गया। प्यारे दोस्तों, मोबाइल एक ऐसा यंत्र है जो मेरे साथ पैदा हुआ। मैं और मोबाइल दोनों 1973 में 1973 में इस दुनिया में आए। मैं भी 1973 में आया, मेरे साथ मोबाइल भी 1973 में आया, मार्टिन कूपर के द्वारा। उस समय मोबाइल का वज़न था 2 किलोग्राम, और मार्टिन कूपर ने सड़क पर खड़े होकर पहली बार किसी को कॉल लगाया। आज वो 1973 का मोबाइल और मैं दोनों प्रोग्रेस कर रहे हैं। मोबाइल तो छा गया दुनिया पर। मैं आप लोग के दुआ से, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के सहयोग से मैं भी छा रहा हूँ। आज मेरे 2200 के आसपास सब्सक्राइब्स हो गए हैं और 5,60,000 व्यू मेरे हैं। आप सबका सहयोग है कि मेरे जैसे व्यक्ति को 5,60,000 लोगों ने देखा है और देख रहे हैं। इसलिए मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि जो मेरा अनुभव है उसको मैं अपने सामने रखूँ। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि मोबाइल के दुष्प्रभाव से जो मध्यम वर्ग का बच्चा है वो बर्बाद हो रहा है। जो गरीब का बच्चा है वो तो गरीब है ही बेचारा। हो सकता है वो स्कूल नहीं जा पाता, हो सकता है उसके पास किताब खरीदने का पैसा नहीं है, हो सकता है कि वो अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहा है, वो तो बेचारा बर्बाद हो ही रहा है। अमीर वर्ग के लोग जो अमीर हैं वो आज नहीं तो कल अपने बच्चे का कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेंगे, शायद इतना पैसा छोड़ देंगे कि बच्चे को ज़िंदगी भर कमाने की ज़रूरत नहीं हो। लेकिन मध्यम वर्ग का बच्चा, जो बच्चा दिन में 8-10 घंटा मोबाइल चला रहा, मैंने आज पूछा कि अगर तुम 1 पाव चीनी खरीदने जाओगे तो दुकानदार कितना ग्राम चीनी देगा। ये जो 1 पाव भाषा है वो थोड़ा लोकल है, कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं पाथरी, धनबाद, झारखंड, वहाँ का भाषा है। तो मैंने उससे पूछा कि 1 पाव चीनी अगर खरीदने जाओगे तो दुकानदार कितना चीनी देगा। और बड़े बड़े लड़के 15, 16, 17 साल वाले क्या क्या आंसर दे रहे हैं, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम। मुझे आश्चर्य हो रहा कि आज के बच्चे को ये भी नहीं पता है कि 1 पाव चीनी लेंगे तो कितना पड़ेगा। बहुत दुखद बात है, क्योंकि माता पिता, अभी के माता पिता जो मेरे जनरेशन वाले माता पिता हैं, खुद ही सारा काम करते हैं। बच्चे को कभी दुकान भेजे ही नहीं कि जाकर वो देख पाए कि 1 पाव चीनी के लिए उसने कितना ग्राम का बटखरा चढ़ाया। माँ बाप शाम को लौटते हैं तो घर का सारा काम करते हुए लौटते हैं। ये बच्चा सुबह से रात तक या तो मोबाइल में लगा हुआ है या स्कूल में लगा हुआ है, इसको पता कहाँ चल रहा है। जितना इंटेलिजेंट बच्चा 1980 और 90 के दौर में हुआ, आज का बच्चा उतना इंटेलिजेंट है ही नहीं। हम लोगों ने खेती किया, हल तो नहीं चला पाए, बहुत कम उम्र थी, पर खेती का बहुत सारा डिपार्टमेंट हम लोगों ने किया। बचपन से शायद 7 साल की उम्र के आसपास से गेहूँ पिसाने
चक्की में जाना पड़ता था, बहुत दूर, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। 2 किलोमीटर दूर भी गए हैं गेहूँ पिसाने। आज का बच्चा घर में बैठा हुआ है और जो बाप है वो दुकान से आटा ला के रख देता है। प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने अपने बच्चे को काहिल बना दिया, सुस्त बना दिया, और जिसके कारण से वो मूर्ख भी हो गया थोड़ा बहुत। मैंने ये भी पूछा आज बच्चों से कि अगर 26 रुपये किलो चीनी हो तो 250 ग्राम चीनी का कितना पड़ेगा। शायद मैंने बुद्धुओं से पूछा। ये आप कह सकते हैं कि नहीं भाई, इंटेलिजेंट बच्चे तो बहुत होते हैं। हमने इंटेलिजेंट से पूछा नहीं, बुद्धुओं से पूछ दिया, और बुद्धुओं ने ऐसे ऐसे आंसर दिए मुझे कि मैं दंग रह गया कि तुम्हारा 15 साल स्कूल का और कितना ट्यूशन पढ़ा होगा, स्कूल को कितने फीस दिए होंगे, 50,000 60,000, और तुम ये नहीं बता रहे हो कि 1 पाव चीनी का कितना पैसा दुकानदार लिया। फिर मैंने ये भी पूछा कि 62 रुपीज़ का कोई सामान तुमने ख़रीदा, 100 का नोट दिया, दुकानदार कितना वापस करेगा। मुझे 3-4 लोगों ने आंसर दिया और सब आंसर गलत था। सर, 15 साल के आसपास के बच्चे अगर इन बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि 1 पाव में कितने ग्राम है, 1 पाव चीनी का दाम कितना हुआ, 62 रुपीज़ का सामान लिए तो 100 रुपये में कितना वापस आएगा, और ये बच्चे सुबह से रात तक मोबाइल में लगे हुए हैं। बात चिंता की है, और इसलिए है कि मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं उनका बहुत मुश्किल होने वाला है। गरीब तो गरीब है, उसको गरीब रहने की आदत है, शायद वो मजबूती से गरीबी को सह भी लेगा। अमीर का बच्चा अमीर है और अमीर ही रहेगा, पढ़े या नहीं पढ़े। मध्यम वर्ग का बच्चा ये बर्बाद हो जाएगा। जब तक बाप है घर चल रहा है। यही बाप 8 घंटे की नौकरी करता है, वापस लौटता है तो उसके बच्चे फ़ोन करते हैं कि थोड़ा दाल, थोड़ा चीनी, थोड़ा चावल लेते आइए। तो बच्चे घर बैठ के कर क्या रहे हैं जो इतना भी नहीं कर सकते। मुझे आश्चर्य है, मेरा एक दोस्त अपना 8 घंटा नौकरी करके लौट रहा था कि रास्ते में वो घर गया, और घर जाते ही तुरंत वापस बाहर निकल गया। हमने पूछा भाई क्या है, तो कुछ सामान लेना है। तो घर बैठे उसके जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, 2-4 छोटे छोटे सामान नहीं ला सकते हैं दुकान से। आज के युग के बच्चे छोटा मोटा सामान, शायद दाल, चीनी, आधा किलो 100 ग्राम का हल्दी, ये भी लेने के लिए अपने बाप को फ़ोन करते हैं कि ड्यूटी से लौटिएगा तो लेते आइएगा। और बाप भी इतना गया बीता है कि वो बोलता है ठीक है ला देंगे। सर, कहाँ गए वो शेर बाप जो बात बात पे जूते निकाल करके 50 जूते लगा दिया करते थे। आप लोगों ने वो शेर बाप देखा भी है और जिया भी होगा। हम लोग के पिताजी 80 के दौर में अनलिमिटेड पैक वाले थे। वो जब पीटना शुरू करेंगे तो पता नहीं कहाँ रुकेंगे, कब रुकेंगे। खैर, उसकी अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ध्यान ये दिलाना चाहता हूँ कि आज के युग में जो मोबाइल का दौर है, मोबाइल ईश्वर के बाद दृश्य रूप से बहुत बड़ा गिफ्ट है, विजिबल गिफ्ट बाय गॉड। मोबाइल से आप सब कुछ पा सकते हैं, ज्ञान के मामले में, इन्फॉर्मेशन के मामले में। अभी हाल में गुरु पूर्णिमा के दिन एक दोस्त ने गूगल में फ़ोटो डाला था कि गूगल को एक आदमी प्रणाम कर रहा और लिख रहा गुरु पूर्णिमा, कि गूगल ही उसका गुरु है। बहुत हद तक है, हमारे किसी भी क्वेरी का, प्रश्न का जवाब गूगल दे देता है। लेकिन जीवन सिर्फ गूगल के ज्ञान से नहीं चलने वाला है। प्यारे दोस्तों, मोबाइल में सब कुछ है, सही बात है। आप अपने जीवन को, खास करके अपने बच्चों को, आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि सच तो यह है कि बच्चे सुबह जब सो के उठेंगे वहाँ से लेकर के जब तक वो बिस्तर पर पड़ नहीं जाएंगे तब तक वो मोबाइल चलाएंगे। थोड़ी ज़बरदस्ती आपने की तो स्कूल चले जाएंगे, थोड़ी ज़बरदस्ती आपने की तो ट्यूशन भी पढ़ लेंगे, थोड़ी और मारपीट अगर आप करेंगे तो होमवर्क भी बना लेंगे। लेकिन इससे भी जीवन नहीं चलता है। जीवन बनता ही तब है जब आप इंटरेस्ट लेते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से स्कूल जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ट्यूशन पढ़ते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से होमवर्क करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अखबार पढ़ते हैं, कागज़ का टुकड़ा पढ़ते हैं, वहाँ जीवन बनता है। आज ही मैं सुबह पढ़ रहा था ओशो को, तो ओशो ने एक बहुत सुंदर बात समझाई कि देश का इकोनॉमी कैसे बढ़ता है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा कि अगर एक बच्चा नौकरी करने के बजाय अगर उसने एक चप्पल का भी फैक्ट्री खोल दिया, वो नहीं बना डॉक्टर, नहीं बना इंजीनियर, नहीं बना साइंटिस्ट, उसने एक चप्पल का आविष्कार कर दिया, एक बढ़िया डिज़ाइन का उसने चप्पल बना दिया, और उसने 1 लाख जोड़े अगर उसने चप्पल बनाए, उसमें से 50,000 जोड़े अगर एक्सपोर्ट हो गए, अमेरिका इंग्लैंड ने कहा भाई बहुत बढ़िया चप्पल है, तो हमारे देश में इकोनॉमिक आया कि नहीं आया, इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। इस तरह से हमारे बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई करते हुए नौकरी का मुंह ताकना छोड़ करके अगर कोई क्रिएटिव प्रोडक्ट
कर सकें, अपने से कुछ बना सकें, तो हमारा देश मजबूत होगा। पर मोबाइल में होता क्या है सर, हमारे बच्चे मोबाइल में दिन भर इंस्टाग्राम वीडियो बना रहे हैं। ये प्रोडक्टिविटी है क्या? बहुत हद तक तो नहीं है। खैर, उनको लगता है जहाँ हज़ारों लोग स्टार बन जाएंगे, बन रहे हैं, वो भी बन जाएंगे। ईश्वर करे बन जाए, बट का मतलब मैं समझ गया। लेकिन उसके बाद बाकी बच्चे शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं कि उनका 3 महीना में 1 करोड़ वीडियो बन जाएगा, तो दे विल गेट मनी। आपकी मर्ज़ी, आप आगे बढ़ते जाएं। कोई इंस्टाग्राम बना रहा, कोई शॉर्ट्स बना रहा, कोई यूट्यूब पर मेरे ऐसा लॉन्ग वीडियोस बना रहा। ये क्रिएटिविटी तो नहीं है सर। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे देख रहे हैं, वो इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, या मेरे वीडियो को भी देख रहे हैं। समय का बर्बादी है सर। खैर, आज का वीडियो मैं अपनी तरफ से ये चिंता व्यक्त कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी दर्शक हैं, उनके जितने भी बच्चे हैं, उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, सारे के सारे बच्चे अपने जीवन का, अगर वो 4-6 घंटा सोते हैं तो बचे हुए समय वो मोबाइल को दे रहे हैं। मोबाइल से अगर उन्होंने कुछ सीखा तो ठीक, आपके कोर्स का, पढ़ाई का हर चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं भी चाहता हूँ कि विद्यार्थी मोबाइल को देखें, यूज करें, अपने पढ़ाई के किसी भी बात को मोबाइल से समझें, अच्छी बात है। कुल मिलाकर आधा घंटा मनोरंजन करें, वो भी अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात का बेहद दुख होता है, जब से मोबाइल आया लाइट में 2010 में, मैंने अपने बच्चे को ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा। मैंने अपने बेटा बेटी को बैडमिंटन खेलते हुए नहीं देखा, ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हुए नहीं देखा, गिल्ली डंडा खेलते हुए भी नहीं देखा। मैंने बचपन से लेकर के आज तक अपने बच्चे को सिर्फ शाम को 4-5 बजे मोबाइल चलाते हुए देखा है। पहले कुछ दिन पबजी का दौर था, बाद में फ्री फायर आया और पता नहीं क्या क्या आया। मैंने अपने जीवन काल में अपने दोनों बच्चे को ग्राउंड में खेलते हुए नहीं देखा है। उस समय में उनको मोबाइल चलाते हुए देखा है। मेरे लिए बहुत दुखद रहा ये एक्सपीरियंस। हम लोग सुबह में जीवन भर, शायद बचपन से 6 बजे सुबह में ज़रूर उठ जाते थे, और 13-14 साल की उम्र से लेकर आज तक मैं सुबह 4 से 5 के बीच में उठता हूँ। आज का बच्चा अगर स्कूल हो तो मजबूरी में उठ जाएगा, और नहीं हो तो मैंने सुना है कि बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक सोते हैं। और मैंने देखा भी है कि 8-9 बजे तक सोना बच्चों के लिए आम बात है। इन बच्चों से हम आशा करें कि हमारा देश डेवलप करेगा या हमारा परिवार बहुत डेवलप करेगा? कैसे आशा करें? जो बच्चा सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निपट करके स्कूल नहीं जा रहा है, शाम को ग्राउंड में खेलने नहीं जा रहा है, इन बच्चों से हम क्या आशा करें कि हमारा घर तरक्की करेगा, कि हमारा देश तरक्की करेगा? मेरी चिंता मध्यम वर्ग के लिए है। गरीब के लिए मैं इसलिए चिंता नहीं कर पा रहा हूँ कि जब ईश्वर चिंता नहीं कर पा रहा तो मेरे चिंता करने से क्या होगा। गरीबों के लिए मैं क्या कहूँ, उन्हें तो न तो बेचारे को स्कूल नसीब होता है, न उनको किताब नसीब होता है, न उनको ठीक से भोजन नसीब होता है, न कपड़ा, न यूनिफॉर्म। स्कूल के जितने नखरे हैं गरीब बच्चा नहीं उठा पाएगा। अगर वह सरकारी स्कूल में जाता है तो ठीक है, क्योंकि सरकारी स्कूल कम से कम क्लास 8 तक को सपोर्ट कर रहा है उनको। मिनिमम गरीब का बच्चा अगर क्लास 8 तक भी पढ़ाई कर ले तो शायद आगे कुछ रास्ता निकल जाए। और अमीरों के क्या कहने भाई, अमीर अगर 1 करोड़ रुपया भी छोड़ गया तो उसके बच्चे को जीवन भर 50,000 रुपया महीना मिलता रहेगा। सवाल मध्यम वर्ग का है, सवाल मेरे जैसे परिवार का है, जिस परिवार में हम रहते हैं उसका है। मेरे परिवार के 2 बच्चे हैं, मेरे बाद क्या होगा फिर? मुझे तो कभी लगता ही नहीं कि जो बच्चे 12 घंटा मोबाइल चलाते हैं वो जब जीवन के मैदान में उतरेंगे, जीवन के कुरुक्षेत्र में उतरेंगे तो क्या कर लेंगे। बच्चों का बुद्धि अंक बढ़ कहाँ रहा है? ये बच्चे जब ग्राउंड में नहीं उतर पा रहे हैं, खेलते कूदते नहीं हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, बाज़ार से राशन लाना ही नहीं चाहते हैं, ग्राउंड में जाकर खेलना ही नहीं चाहते हैं, बस सिर्फ मोबाइल चाहिए। और मेरे जैसा मूर्ख आदमी शायद 2 बार मैं कर्ज़ ले चुका हूँ या 3 बार, तीनों बार मैंने कर्ज़ लेकर 3 मोबाइल ख़रीदा। मेरा जो पहला मोबाइल था वो भी लोन पर था, भरने में कई दिन लग गए हमको। शायद मैंने 50,000 का लोन लिया था इंडसइंड बैंक से, उसको भरने में 2 साल लग गया जब मैंने ओप्पो ख़रीदा था। मैंने दूसरा फ़ोन जो लिया था सैमसंग का, वो 5,000 रुपये मैंने लिया था, वो भी लोन था, उसको भी भरने में 5 महीना लग गया। ये जो फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, ये भी 20,000 का है, ये भी मेरी अपनी कमाई करनी है। और मेरे ऐसा इडियट अपने दोनों बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया है।
अब मेरे बच्चे सुबह शायद जब आँख खुलेगा वहाँ से लेकर के 11 बजे रात के आसपास आँख बंद होगा वहाँ तक मोबाइल चला रहे हैं। वॉट एवर दे आर डूइंग, जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं खुश नहीं हूँ। अगर आप मोबाइल से धर्म यात्रा भी कर रहे हैं, चाहे रामायण पढ़ रहे हैं या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या ओशो का प्रवचन सुन रहे हैं, या सर इससे भी कोई बहुत बड़ा प्रोग्रेस नहीं होता है। धर्म यात्रा की तपस्या स्वयं करनी पड़ती है। वहाँ से आप ज्ञान लेंगे, लेकिन तप तो आपको करनी ही पड़ेगी। सिर्फ मोबाइल देखना कोई तप नहीं है, मोबाइल पर अच्छे अच्छे वचन सुनना कोई तप नहीं है, मोबाइल पर रामायण और की चौपाई सुनना भी तप नहीं है। तप के लिए जीवन में जलना पड़ता है। खैर, अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम तो मोबाइल से धार्मिक चीज़ें सीखते हैं, तो भी मैं कहूँगा कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं करते हैं। ज़िंदगी के मैदान में उतरना पड़ेगा, तब वहाँ करना पड़ेगा। तो मोबाइल आपको जो कुछ भी दे सकता है, जितने भी इन्फॉर्मेशन, जितने सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट को दे सकता है। स्टूडेंट्स का 100% क्वेश्चन का आंसर मोबाइल में है, जिसको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, वो आप ले लीजिए, मैं उसके लिए बिल्कुल साथ हूँ। जिन्हें धर्म यात्रा करनी हो, मोबाइल में हर तरह का मटेरियल है। आप चाहे हिंदुइज़्म के हो या पारसी हो या कोई भी वर्ग संप्रदाय धर्म के हो, आपके लिए धर्म का मटेरियल है, वो भी उचित है। मोबाइल में अगर मेरे नज़र में कुछ भी अनुचित दिखा तो एक ही चीज़ दिखा, अगर मोबाइल में कोई आदमी दिन भर गाना देखता है या इंस्टाग्राम चलाता हो, यूट्यूब चलाता हो, शॉर्ट्स देखता हो, दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम और मेकिंग द माइंड करप्ट। दिमाग को भ्रष्ट करना हो तो ये सब काम करते रहिए, मर्जी आपकी है सर। मैंने आपको सिर्फ याद दिला दिया कि जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी कृपया एक बार अपने बच्चे की तरफ देखिए, टेस्ट देम, उनसे पूछ कर देखिए, शायद वो आपके ख़ानदान के 5 आदमी के नाम लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। उनसे कॉमन प्रैक्टिकल बातें पूछ कर देखिए, उन्हें बाज़ार में उतरना सिखाइए। 1-2 किलोग्राम तक का सामान तो ला ही सकते हैं। बच्चों को प्रैक्टिकल बनाइए। आप सभी मेरी बात समझ गए होंगे। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सचमुच चिंतित हूँ मध्यम वर्ग के परिवार के बारे में। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चेक योर चिल्ड्रन। थैंक यू वेरी मच।